आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्य शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। चिराग पासवान पटना पहुंचे तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। पत्रकारों के हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया। एनडीए में पशुपति पारस की भूमिका पर चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में कब थे और कब छोड़कर चले गए ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन की बैठक पर उन्होंने कहा कि आपसी विवाद सुलझा लेना ही बड़ी बात होगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। देखिए, ये तमाम जांच का विषय है। अगर इसमें कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आपके ऊपर विश्वास करेगी तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे नहीं होने वाला। हाँ, तो उसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री। बिहार की इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।